नमस्कार साथियों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम अब तक छंदों में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद पढ़ चुके हैं और आज से हम वर्णिक छंद पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वर्णिक छंद में हम देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। पहले मैं ये बता दूं आपको कि वर्णिक छंद होते क्या हैं। वर्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं और मात्रिक छंद में हमने किसकी गणना की थी? मात्रा की गणना की थी। तो हम यहाँ पर किसकी गणना करते हैं? वर्णों की गणना करते हैं। सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद है। इसमें देखिए यह समवर्णिक छंद है। समवर्णिक से आप समझ गए होंगे वैसे तो कि जहाँ पर सभी चरणों में समान वर्ण हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? समवर्णिक छंद हो जाएगा। यह गणबद्ध छंद है। गण हमने पढ़े थे पिछली क्लास में कि गण क्या होते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गण जो होते हैं वो अधिकतर वर्णिक छंद में ही आते हैं। ये बात अलग है कि गणों की जो पहचान होती है वो हम मात्राओं के आधार पर करते हैं कि इसमें कौन सा गण है, परंतु फिर भी गणबद्ध छंद हम वर्णिक छंद में ही पढ़ते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं, यहाँ पर मात्रा नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखना। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तो होते हैं, साथ ही क्या होते हैं? उन वर्णों में किस क्रम में होते हैं? वो नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम में होते हैं। अर्थात सबसे पहले नगण होते हैं, फिर भगण होता है, फिर गण और फिर रगण। यानी कि 2 बार तो भगण, 1 बार नगण और 1 बार रगण। अब ये जो नगण, भगण, भगण, रगण जो है ये कहाँ से निकाला है हमने? यह माता राजभान सलगा से, जो क्या है? गणों का सूत्र है। गण निर्धारण हम उसी से करते हैं। तो यह माता राजभानस में हमने देखा था कि नगण अर्थात क्या होगा, भगण मतलब क्या होगा और रगण मतलब क्या होगा। हम एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए नगण, नगण से हम लेते हैं उसमें नसल। नसल में हम मतलब क्या ले लेंगे? नसल से लघु, लघु, लघु। जहाँ पर मतलब इस छंद का प्रारंभ का जो शब्द होगा उसमें उदाहरण के में क्या होगा? नसल होगा। दूसरा है भगण। भगण का अर्थ हम ले लेंगे भानस, अर्थात गुरु, लघु, लघु ले लेंगे हम। रगण राज भा, अर्थात हम क्या ले लेंगे? गुरु, लघु, गुरु। तो इस प्रकार से जहाँ पर वर्ण क्रम होगा कि सबसे पहले नगण होगा, बाद में भगण होगा, फिर भगण होगा और फिर रगण होगा, वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होगा। इसकी ट्रिक भी है नभ भर। इसकी ट्रिक क्या मानेंगे हम? नभ भर। नभ भर से हम याद रख सकते हैं द्रुत विलंबित नभ भर, या हम नभ भरा भी बोल सकते हैं, नभ भरा या नभ भर। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि इसमें निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। हमने जो देखा था, हमने क्या क्या देखा था? न भ भ र। पहले तो हम 3-3 वर्णों के समूह बना लेते हैं कि गण निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ये 3, ये 3, ये 3 और ये 2 और एक ये यहाँ पे 3, ये 3। अब हम पहले वाले में मात्रा लगा के देखते हैं। तीनों लघु है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? नगण। ये नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? नगण। में न लिख देती हूँ। दूसरा है गुरु, लघु, लघु, भानस, अर्थात भगण। यहाँ पर भी यही है, गुरु, लघु, लघु, भानस। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? भगण। यहाँ पर भी भगण और शा यानी गुरु, थ लघु और वापस गुरु, गुरु, लघु, गुरु, राज भा। तो यहाँ पर क्या हो गया? रगण। निकल गए ना। तो इसी तरीके से हमें निकाल कर देखना होगा। उदाहरण दे दिए हमें अगर प्रश्न में कि ये उदाहरण किस छंद का है, तो आप वहाँ पर इस तरीके से पता लगाना। सबसे पहले हम 3-3 का समूह बना के गण निर्धारण करेंगे, फिर उसके बाद मात्राओं के आधार पर ये पहचान करेंगे कि उस शब्द में कौन सा गण है
और इस आधार पर हम पता लगा लेंगे कि उसमें द्रुत विलंबित छंद है या कोई और छंद है। इसी तरह से दूसरा है, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। इन सब में द्रुत विलंबित छंद है। गण गिनते हैं, हमने गण नहीं गिने, वहाँ पे गण भी गिन के देख लेते हैं हम, सॉरी वर्ण भी, कि वर्ण कैसे गिनते हैं। वर्ण में हम आधा वर्ण जो होता है उसे नहीं गिनते हैं, पूरे वर्णों को ही गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हमने देखे थे, 12 वर्ण हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद बन गया था, द्रुत विलंबित छंद बन गया था। अब हम उसी क्रम में आगे देखते हैं वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद भी समवर्णिक छंद होता है। इसमें भी ये भी गणबद्ध छंद होता है, क्योंकि इसमें भी किसकी गणना की जाती है, गणों की गणना की जाती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर भी कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण है, वो भी गणबद्ध है, समवर्णिक छंद है। वंशस्थ में भी यही है। फिर पता कैसे लगाएंगे हम कि ये कौन सा वाला है। गणबद्ध में पता लगाएंगे कि हम ये कौन सा वाला है, वंशस्थ है या द्रुत विलंबित। तो इसे पता लगाने के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, गणों को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से गण हैं। तो इसमें कौन कौन से गण हैं, इसमें है जगण, तगण, जगण, रगण। कौन से हैं, जगण, तगण, जगण, रगण। उसमें कौन से थे, नगण, भगण, भगण, रगण। हो गया अंतर। उसमें नभ भर था, इसमें जत जर है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या है, जत जर। इसकी ट्रिक हम अगर बनाएं तो क्या बनाएंगे, जत जर। उसकी हमने क्या बनाई थी, नभ भर। द्रुत विलंबित नभ से भरा है। जत जर अर्थात जो वंश है वो क्या होता है, जाता जाता है, जाता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि वंशस्थ जाता जा रहे, अर्थात वंश बढ़ता जा रहे। तो इस आधार पर हम यहाँ क्या मान लेंगे, जगण, तगण, जगण, रगण। तो ये हमारा अंतर हो गया। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि गण जो थे हमारे वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। हमारे गण क्या थे, ज, त, ज, र, अर्थात जगण, तगण, जगण, रगण। निकालते हैं हम, पहले 3-3 के जोड़े बनाते हैं। ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 बन गए 3-3 के जोड़े। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लघु, गुरु, लघु। इधर क्या है, गुरु, गुरु, गुरु। यहाँ क्या है, गुरु, यहाँ पे ना ये दीननाथ डूबते आएगा। ये न एक ही है, न के आगे मात्रा नहीं लगाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। हमने क्या देखा था, जत जर यानी कि जगण। जगण से हम क्या ले लेंगे, ज भा न, क्या लेंगे हम, जभान, जभान। और जभान में हम क्या देखते हैं, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। तीसरे नंबर पे जगण है, लघु, गुरु, लघु। यहाँ पर आप सही कर लेना। इसमें क्या है, अब बीच में तगण अर्थात ताराज। ताराज होने से क्या हो गया, ये ताराज तीनों ही क्या हो गए हैं, गुरुवर्ण। तो यहाँ पर क्या बन गया, जग तगण। और रगण का हमने देख ही रखा था, राजभा अर्थात गुरु, लघु, गुरु। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, हम गण निकाल लेंगे। किसके गण निकाल लेंगे, इसको हटा देना है आपको यहाँ से। किसके गण निकाल लेंगे हम, वंशस्थ के गण निकाल लेंगे कि वंशस्थ में कौन से गण हैं और उस गण के आधार पर कितनी मात्राएं निकल रही है, कौन सा वर्ण किस गण का बना हुआ है, ये सब देखकर हम छंद की पहचान कर लेंगे।
ये था वंशस्थ छंद। अब हम आगे पढ़ते हैं वसंत तिलका छंद। यह समवर्णिक छंद है, ये भी समवर्णिक छंद ही है, ये भी गणबद्ध छंद है। समवर्णिक छंद है, गणबद्ध छंद है, अर्थात गणों की गणना की जाएगी इसमें भी। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण 14 होते हैं। कितनी वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण के साथ इसमें कौन कौन से गण होते हैं गणबद्ध है तो? तगण, भगण, जगण, जगण और साथ में अंत में, चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यहाँ पर ये अलग से 2 गुरु वर्ण भी होंगे इसमें, तगण, भगण, जगण, जगण के साथ में। तो इस प्रकार से ये है वसंत तिलका छंद। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम कि क्या है इसमें। पहले तो हम 3 के जोड़े बना लेते हैं यहाँ तक। और ये बात, और ये 2 गुरु निकल गए। अब इन 2 गुरुओं के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो जोड़े निकले हैं इनमें कौन कौन से गण हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि वसंत तिलका में कौन सा गण है? तगण। तो तगण निकल रहा है क्या? तगण होता है ता रा ज, अर्थात गुरु, गुरु, लघु निकल गया, तो ये बन गया तगण। दूसरा है भानस यानी कि भगण, तो भगण निकल रहा है क्या? गुरु, लघु, लघु, भानस, भगण निकल गया। तीसरे में है रसिकु यानी कि कौन सा होगा यहाँ पे? जगण, ज भा न। इसके बाद वापस क्या था वहाँ पर? जगण था, ज भा न, और अंत में क्या था? 2 गुरु थे। तो इस प्रकार से जहाँ अब वर्ण भी गिन लेते हैं हम एक बार कि वर्ण कितने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण निकल गए। कौन कौन से गण हैं? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण, ये यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा छंद बन गया? वसंत तिलका छंद बन गया। अब वसंत तिलका के बाद हम आगे देखते हैं मालिनी छंद। मैं पूरे उदाहरण में मात्रा वर्ण या गण नहीं लगा रही हूँ, आप लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ ही रहा है। तो मालिनी छंद जो है यह भी समवर्णिक छंद होता है, यह गणबद्ध छंद है, यह समवर्णिक छंद होता है और साथ ही ये गणबद्ध छंद भी होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 15 वर्ण होंगे। इसके पहले जो था वसंत तिलका उसमें कितने वर्ण थे? 14 वर्ण थे। अब इसमें कितने हो गए? 15 हो गए। इसके अलावा हमने द्रुत विलंबित पढ़ा था और हमने वंशस्थ पढ़ा था। उन दोनों में कितने कितने वर्ण थे? 12 वर्ण थे। तो 15 वर्ण है मालिनी छंद में। अब हम देखते हैं इसमें साथ ही एक चीज़ और बताई गई है कि चरण में जो है इसके 8 और 7 वर्ण पर यति होती है। 8 और 7 वर्ण पर यति होगी और चरण में जो गण आएंगे वो है नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। 2 बार नगण है, बीच में मगण है, वापिस यगण है। 2 नगण, मगण, 2 यगण। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। पहले हमने देखा था कि यति 8 और 7 पर यति। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यति देख लेते हैं गण गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गए 8 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण। आधा वर्ण नहीं गिनते हैं क्योंकि आधा वर्ण का जैसे मात्रा में भी नहीं गिना जाता वैसे यहाँ पर भी आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है। अब हम लगाते हैं इसमें गण कि गण वाकई में निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। सबसे पहले है नगण, 2 नगण है स्टार्टिंग में ही, तो 3 गण। तो इसमें कौन कौन सा है? लघु, लघु, लघु। दूसरा भी लघु, 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 ये निकल गया। तो ये दोनों क्या हो गए? नगण। तो 2 नगण हम निकाल चुके हैं। उसके बाद है मगण।
मगन अर्थात क्या बोलेंगे हम, देख लो आप, य मा ता रा, यानी कि मा ता रा तीनों क्या होने चाहिए, गुरुवर्ण। 1 2 3 तीनों गुरुवर्ण निकल गए, तो ये क्या बन गया, मगण बन गया। इसके बाद हमने देखा है वापस क्या आएगा इसमें, यगण। यगण का क्या बनेंगे, य माता, अर्थात पहले लघु है, उसके बाद गुरु है, फिर गुरु है, निकल गया। फिर वापस यगण है, लघु गुरु गुरु। आ गया समझ में, 2 नगण है, 1 मगण है और 2 वापस यगण है। तो इस प्रकार से जहाँ पर 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण आ जाएंगे, वहाँ पर कौन सा छंद बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, मालिनी छंद बन जाएगा। तो हमने ये अब तक छंद पढ़े थे, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी पढ़ लिया और बसंत तिलिका पढ़ लिया है हमने। तो इन छंदों के बारे में आपको आशा करती हूँ मैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है या थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने में। आगे के वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए छंद देखेंगे, जैसे अभी बचा हुआ है शिखरणी है, मंदाकांता है, और भी हैं छंद जो बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। इसमें कुछ मुक्तक छंद भी है। तो इन छंदों के बारे में देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे हर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।